नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर पर। औरंगाबाद में एक युवक अवैध देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, जिसकी गुप्त सूचना रफीगंज थाना अध्यक्ष गुफरान अली को मिली थी। थाना अध्यक्ष ने इसकी जानकारी अपने बड़े अधिकारी को देते हुए स्थापन हेतु भालू खेरा गांव पहुंचे, जहां देसी कट्टा के साथ जिंदा कारतूस साथ पुलिस ने एक युवक को अपने घर के पास घूमते हुए देखा। जैसे ही थाना अध्यक्ष ने उस पर गिरफ्तार करना चाहा तो युवक ने अध्यक्ष पे फायरिंग कर दी, लेकिन वह फायरिंग मिस हो गई और मौका मिलते ही पुलिस ने युवक को धर दबोचा। गिरफ्तार किए हुए युवक का नाम रशीद खान बताया गया है और वह भालू खेरा गांव का निवासी है। प्रेस वार्ता के दौरान सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों अमित कुमार ने बताया कि युवक से इस मामले के बारे में पूछताछ चल रही है। यह घटना जो है रफीगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है। इसमें जो है 27 अगस्त 2024 को देर रात्रि को थाना अध्यक्ष रफीगंज को गुप्त सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जो है भल्लू खैरा का, जो रफीगंज थाना अंतर्गत ही आता है, वहाँ का निवासी है राशिद खान। इसके पास एक अवैध हथियार है और कोई घटना करने के लिए तैयार है। तो इसी में जो है गुप्त सूचना के आधार पर ये थानाध्यक्ष के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए खुद अपने नेतृत्व में गश्ती गाड़ी के साथ छापेमारी के लिए निकलते हैं। तो छापेमारी के क्रम में जब जो भल्लू खैरा गांव में जो संदिग्ध व्यक्ति है राशिद खान, उसके घर पे पहुंचते हैं, तो उसके द्वारा जब जो दरवाज़ा खोला जाता है तो पुलिस के ऊपर हथियार का निशाना बनाते हुए वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी क्रम में जब जो देखा जाता है तो पता चलता है कि जो राशिद खान है उसके द्वारा पुलिस की तरफ हथियार का असफल फायर करने का प्रयास किया गया और उसके उपरांत जो छापेमारी टीम थी उसके द्वारा अभियुक्त राशिद खान को और उसके पास जो अवैध हथियार रखा हुआ था और कुछ जिंदा कारतूस थे उसके साथ गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इस तरीके से रफीगंज थाना के द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जाती है। मीडिया से वार्तालाप करने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ बोर्ड अब संवैधानिक है और उसमें संविधान का भी कम जिक्र है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पे नाराजगी जताते हुए कहा कि किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में खेल खेल रही है, ये सभी देख रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अपने विपक्ष के लोगों को ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हुए बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये लोग भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, यह लोग भारत को जला देने वाले लोग हैं। गिरिराज सिंह ने साथ ही कहा कि आप समझिए, जिस तरीके से साउथ कोरिया के शासक विपक्ष को नहीं देखना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी भी बंगाल में विपक्ष को नहीं देखना चाहती हैं। इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। ममता कह रहे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, वो इस्तीफा नहीं देंगी और बंगाल चलेगा तो बिहार चलेगा, उड़ीसा चलेगा, झारखंड चलेगा ना। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं करती।
पटना जिला अंतर्गत अथमगोला थाना क्षेत्र स्थित गांजपुर गांव से पुलिस ने 21.730 किलोग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एकत्रित कार्रवाई में जुट गई है। बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर में गांजा रखे हुए हैं। इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी गई, जिसके बाद उनके निर्देश पर एक छापामारी दल का गठन DSP 2 अभिषेक सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष राजीव कुमार एवं अंचलाधिकारी अथमगोला को साथ लेकर छापेमारी करते हुए गांजा को पकड़ा। साथ ही अरूप राय पिता नारायण राय को गिरफ्तार कर विधि समाप्त कार्रवाई की गई। दिनांक 27 अगस्त 2024 को रात्रि करीब 10:30 बजे थानाध्यक्ष अथमलगोला को गुप्त सूचना मिली कि पप्पू राय पिता नन्नन राय साकिनगंज पर थाना अथमलगोला अपने घर पर गांजा रखे हुए हैं। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशानुसार मेरी अध्यक्षता में थानाध्यक्ष अथमलगोला व अन्य पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा CO अथमलगोला को सूचित करते हुए और अपने साथ लेकर करीब 10:50 बजे रात्रि में पप्पू राय पिता स्वर्गीय नन्नन राय साकिनगंज पर थाना अथमलगोला जिला पटना के घर पर पहुंचकर छापेमारी की गई। तो पुलिस की गाड़ी देखकर 2 व्यक्ति भागने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वो भागने में सफल रहे। पप्पू राय के घर की विधिवत घेराबंदी कर घर को खुलवाया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा दरवाज़ा खोला गया, जिसका नाम पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम अरुण राय पिता स्वर्गीय नन्नन राय साकिनगंज पर थाना अथमलगोला जिला पटना बताया गया। 2 स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष अरुण राय के घर की विधिवत तलाशी लिया गया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तथा तलाशी के क्रम में घर के अंदर के कमरे में पलंग के नीचे रखे हुए 2 प्लास्टिक के बोरा में कुल 21 पीस भूरा रंग का टेप से बंद पैकेट मिला, जिसे सूंघने पर गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के चिराई घर के पास अज्ञात समझकर जिस युवक को पुलिस ने दफन कर दी थी, उसकी पहचान करीबन 1 महीने बाद थावे थाना की पुलिस द्वारा करा ली गई है। मृतक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव निवासी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह के 35 वर्षीय बेटा विकास सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कार्रवाई करने में जुट गई है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी प्रियंका देवी थावे थाना में 14 को लिखित आवेदन देकर अपने पति की अपहरण का मामला दर्ज कराई थी, जिसके बाद थाना में दिए गए आवेदन में उसने बताया कि उसके पति दुबई में प्राइवेट काम करते हैं। 13 जुलाई को वह अपने घर आए थे। इसके बाद उनका मोबाइल पासवर्ड सहित बैग चोरी हो गया था। फिर उनके दोस्त सूरज पटेल द्वारा उसे बताया गया कि उनका मोबाइल पासवर्ड मिल गया है और उनके पास है कुछ पैसे देने पे मिलेगा। 6000 रुपए लेकर 30 जुलाई में अपने दोस्त सूरज पटेल के साथ चला गया। इसके बाद उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। नाम कन्हैया सिंह है, मेरी भाई की लड़की है। मेरा दामाद 20 तारीख को आया बाहर से, दुबई रहता था। उसका दोस्त आया, बोला कि तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया है, वो भी साथ में आया उसको। चलो हमारे घर गोपालगंज ले गया, बुला करके लखपतिया मोड़ उसका घर पड़ता है। बुला के ले जाने के बाद उसके लापता कर दिया। लापता होने के बाद हम लोग खोजबीन कर रहे थे, उससे पूछताछ किया गया। उसकी औरत ने उसी फ़ोन से बात किया जिस फ़ोन चोरी हुआ था उसका। उसके बाद हम लोग उसके गए पूछने के लिए, संतोषजनक जवाब उसकी औरत ने नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों ने थाना पर आवेदन दिया। उसके बाद हमने SP साहब से मिला, SP साहब के यहाँ आवेदन दिया, DIG साहब के यहाँ दिया, IG साहब के यहाँ दिया, पुलिस महानिदेशक को दिया, STPO साहब के यहाँ दिया। उसके बाद FIR दर्ज किए हैं। दर्ज के बाद खोजबीन हुआ। खोजबीन इतना दिन के बाद ये पता चला है कि वो उसका हत्या कर दी गई है। थावे थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया था, जो कि अपहरण का एक कांड था। उसके पूर्व ही कुछ दिनों पहले टाउन थाना अंतर्गत एक UD कांड दर्ज किया गया था, जिसमें एक अज्ञात लाश मिलने की बात थी, जिसमें कि पोस्टमार्टम किया गया था। और कुछ दिनों बाद कांड दर्ज के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई कि वह जो UD कांड जो दर्ज किया गया था, उसी व्यक्ति के अपहरण का कांड थावे थाना अंतर्गत दर्ज किया गया है। आज जांच के क्रम में ये सारी बातें खुल कर आई हैं, जिसको परिवारजनों को ये सूचित किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कर रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल अकादमी का उद्घाटन करेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण बिहार के खेल जगत में एक नए युग का शुरुआत का प्रतीक होगा। राजगीर के हिंदूपर ठेला मैजा में 90 एकड़ भूमि पर 750 करोड़ रुपए का लागत से निर्मित यह विशाल खेल परिसर न केवल राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि देश के खेल मानचित्र पर बिहार को एक नई पहचान देगा। उद्घाटन समारोह में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए नगद पुरस्कार और सम्मान से नवाजेंगे। इसके अलावा नवनिर्मित हॉकी टर्फ पर एशियन गेम विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शनी मैच आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, जयंत राज, सुरेंद्र मेहता मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।